हर हर महादेव। गुरुजी लक्ष्मी कैसे रुके? गुरुजी कैसे रुके कि लक्ष्मी कैसे रुके? कौन सी बात सुनना चाहते हो? गुरुजी कैसे रुके कि लक्ष्मी जी कैसे रुके? बताओ। सही बात तो ये है कि गुरुजी ना रुके, गुरुजी कथा कह के अपने घर चले जाएं। पर हमें ये बताओ लक्ष्मी जी कैसे रुके? बताएं? पक्का? हाँ सुनो, हमें कुछ कार्य स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनना। अब देखो सभी सतर्क हो गए, एकदम ऐसे ही सतर्क होके सुने, सावधान होके सुने। आपके मतलब की बात बता रहे हैं। लक्ष्मी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय। आपको नहीं चाहिए? अरे सबको चाहिए। उपाय बता देता हूं। लक्ष्मी रुके रहे आपके घर में। ये मेरा और आपका संवाद नहीं है, ये पार्वती और लक्ष्मी मैया का संवाद है। दोनों माताएं आपस में संवाद कर रही हैं। लक्ष्मी मैया संवाद कर रही हैं पार्वती मैया से कि प्रत्येक गृहस्थियों के घर में हम रुके रहें, ऐसा कोई कार्य क्या करना चाहिए। पार्वती मैया समझा रही हैं, पार्वती मैया बता रही हैं। आप सुनो, सबका कल्याण करने वाली हैं। उन्होंने लक्ष्मी मैया से कहा आप तो सबके यहाँ जाती हैं, पर ये लोग ही ऐसे हैं जो आपको संभाल कर नहीं रख पाते हैं। जब आपको संभाल कर नहीं रख पाते हैं तो आप चली जाती हो भागकर। तो क्या करना चाहिए? 4 प्रकार के कार्य लोगों को करने चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करने चाहिए। वो 4 कार्य क्या हैं? आप लोग भी देखते रहे होंगे। महाराज जी काम तो सभी करते हैं, हम बिजनेस से पैसा खूब आता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर टिकता नहीं है। हाथ में वही रह जाता है चवन्नी। लाखों करोड़ों कमाते हैं फिर भी चवन्नी रह जाता है। क्या करें महाराज जी? आपने अपने घर में लक्ष्मी के निकलने के रास्ते खोल दिए हैं। लक्ष्मी आती हैं, आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती हैं क्योंकि आपने संभाला नहीं। भाग्य में आई हुई वस्तु भी छिन जाती है जब हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। क्या करें? कैसे? 4 कार्य करो। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आ जाए, घर की देवियों को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए। अब देवियों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो भूखा प्यासा आया है। अब क्या होता है, माता जी का कमरा है नीचे, सासू माँ का कमरा है नीचे, बहू बेटे का ऊपर रहता है कमरा, ससुर जी पति देव चले गए काम पे, पीछे से सासू जी के पास। अब आई है हमारी कोई बुआ सास, पता चल गया, माता जी ने पहले ही बता दिया कि बुआ सास आएंगे। तीनों को तीनों बहुएं अपने फ्लोर पे बैठी हुई हैं, गेट खुला, आओ आओ दीदी आ गई। माता जी खूब चिल्ला रही हैं। उन महारानियों को पता चल जाए कि कोई आया है अतिथि घर में, माता जी आ गई, आओ 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 दीदी आ गई, आओ आओ आओ। दरवाजे बंद हैं, एसी चालू है, टीवी चालू है, कोई मतलब नहीं है कि नीचे कौन आया है। अब बुआ बैठी हुई है। अब बुआ भी चालाक है, उसके भी घर की सेम स्टोरी है। वो भी पूछती है बहू कहाँ गई, क्योंकि वो उसके घर की घर वही हो रहा है ना। बच्चे स्कूल से आए होंगे, कुछ काम में लगी हुई, वो गिलास लोटा वगैरह गिरा देती है कि जाए ऊपर आवाज जाए कि पता चले कि कोई आया है। अब सासू माँ अरे लगता है कहीं बिजी होगी, जाते हैं चाय बनाती हूँ, जाती हैं चाय बनाती हैं। चाय बन गई, अदरक कुट गई, टन टन की अदरक कूटने की आवाज आ गई। जब सब कुछ दूध चीनी वगैरह पड़ गई, चाय की खुशबू जब आ रही है, अब तीनों बहू आ गई। चाय की खुशबू से तीनों ने आ गई। तब जाके उन्होंने, अच्छा बुआ जी आ गई, बुआ जी प्रणाम। मम्मी चाय बना दी कि बनाओ, पूछती हैं।
मम्मी बोलती है बना दी है, तू भी आ संग में पी ले, तेरी भी बना दी हूँ, तेरी भी बना दी पतो। जो भी पतो है सबको बुला लेती है, तीनों बहुओं को बुला लेती हैं, तीनों को बुलाती हैं, ले तू भी चाय पी ले, आजा बहू चाय बना दी हूँ पी ले, तू भी आजा, तीनों बैठकर चाय पी लो, बुआ जी के संग चाय पी लो। अब बताओ उस घर में लक्ष्मी रुकेगी? आप बताओ लक्ष्मी रुकेगी? जिस घर में अतिथियों के प्रति ऐसा व्यवहार होता हो वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। जब तुम्हें पता है कि अतिथि हमारा आने वाला है, चाहे कोई भी देवरानी जेठानी बहन कोई का भी आ जाए, प्रसन्नता सबको होनी चाहिए और सभी प्रसन्न होकर आओ आओ आ जाओ, दीदी आ जाओ, बुआ आ जाओ, जो भी अतिथि आया उसको आ जाओ, ऐसा भाव होना चाहिए अतिथि का। रिश्तेदारों के स्वागत की बात कर रहा हूं, किसी के भी अतिथि आ जाए, बाहर किसी आने वाले नोन अननोन सबकी बात करें, उनके प्रति जिनके हृदय में संभाव रहता है उनके घर में लक्ष्मी अवश्य रुकेंगे। माता लक्ष्मी हमारे घर में टिके, उसी का मेरा उद्देश्य यही है, इस कथा का उद्देश्य है कि आपके घर में लक्ष्मी टिके और लक्ष्मी के माध्यम से आपका विकास हो और उसके माध्यम से हमारे धर्म का विकास हो। तो चलिए पहला कार्य क्या करना चाहिए? पहला कार्य है आपके घर में आए हुए अतिथि का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद जितने भी हैं सभी उसका स्वागत करें, अच्छे से हृदय से स्वागत करें, जले नहीं, प्रसन्नता से स्वागत करें। दूसरा है घर में, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो गमले हैं उसमें इतना ही जल डालें कि वो जल बाहर न गिरे। ऐसा नहीं है कि बाल्टी दो बाल्टी डालकर उड़ेल दे, तुलसी में जल दे रहे हैं और वो बाहर आ जाए। तुलसी के गमले से अगर जल गिर रहा है नीचे तो भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। उतना ही जल डालें कि गमले से बाहर न गिरे। जो तुलसी है उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए, उतना ही पानी डालो, उतना ही पानी लेकर जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके। जो जमीन उसको सोख ले उसमें रह जाए, बाहर फैले ना, उतना ही तुलसी में जल दे। एक और बात बता दें, जिन घरों में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना तो नहीं लगेगा, उस घर पे टोना टोटका नहीं होगा। उस घर की तुलसी सूख जाए इसका मतलब ये समझ लो तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचा लिया है। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर रखो, सुंदर सजा कर रखो, प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी नहीं जाती। तुलसी की सेवा। तीसरा जो आजकल किसी के यहां भी नहीं है ये स्थिति, ध्यान से सुनना, ये चीज हमें गारंटेड मालूम है। जब से ये जो रसोई में, हमारी रसोई में ये जो पानी देता है पीने वाला आरओ आया है, इसको मारो, आरओ को मारो, ये बड़ा खतरनाक है। इसने हमारे घर की लक्ष्मी का नाश किया है। डायरेक्ट पानी भर के लोग पीते हैं। पानी चाहिए, सीधा गिलास उठाया, गए, आरओ ऑन, पानी फुल, आरओ ऑफ, पी गए। ऑन किए, लिए, पीजिए। लेकिन याद रखें, डायरेक्ट आरओ से कोई पानी ना पिए। आरओ में से एक पात्र पे पानी भर लें और उस पानी को ही यूज करें, उस जल को यूज करें। डायरेक्ट पीना ठीक नहीं है। और रात्रि में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए। मैंने एक बार पितृपक्ष की कथाओं में भी बोला है,
आपके घर की रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में जो बाल्टियां हैं या तो वो भरी हुई होनी चाहिए जल से, या तो वो औंधी हुई होनी चाहिए। उल्टी उल्टी रख दो, खाली बाल्टी ऐसे न पड़े रहने चाहिए। या तो उल्टी रखो या भरी रखो। घर में जो रसोई है उसमें एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। जोर से बोलो। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा ध्यान देना। घर की स्त्री बिना सर पे कपड़ा रखे ना रहे। मंदिर सिर्फ गाथा या फिर सामाजिक बातें नहीं हैं। घर में भी हमें अपने सर पे एक कपड़ा अवश्य रखनी चाहिए। बाल बंधे हों, सर पे वस्त्र। लक्ष्मी मैया का एक चित्र दिखा दीजिए जो लक्ष्मी मैया बाल खोले और कटिंग वटिंग करा के, ऐसा कहीं बाल नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। लक्ष्मी मैया का हमेशा बाल बंधा हुआ होना चाहिए, बंधा हुआ रहता है, सर पे पल्लू रहता है हमेशा। लक्ष्मी मैया का खुले बाल का एक भी फोटो दिखा दीजिए, बता दीजिए है कहीं। बाल खोलना शास्त्रीय अपराध है, शास्त्रीय। और इसकी चर्चा भी लक्ष्मी मैया पार्वती कर रही हैं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए, उनको ये कार्य करना चाहिए कि अपने सर पर से कभी वस्त्र नहीं गिरना चाहिए। वस्त्र लेते हुए संकोच हो रहा है, हमको बोलते हुए संकोच हो रहा है, सिर पर से विश्राम के समय सिर्फ कपड़े हटना चाहिए, उसके अलावा नहीं हटना चाहिए। ये आपके घर को सुखी करने का प्रयास है हमारी तरफ से। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हारे घर में लक्ष्मी रहे तो ना रहे तो, तुम्हारे बाल खुले हो या बंधे हो, ढके हो या कुछ नहीं हो, ये हम आपके लिए कह रहे हैं। नहीं तो हमें क्या पड़ी है, सच्ची बात है, हमें क्या पड़ी है आपके घर में लक्ष्मी रहे या जाए। लेकिन आपके घर की चिंता हमें पड़ी है, इसलिए हम चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। तो मुझे उम्मीद है आपका ये कथा आपको ये पसंद आए। जब जब बाल खोलने का मन हो तो जरूर मेरी कथा सुनना। बाल खोलने का मन करे तो सुनना, घर में आई हुई लक्ष्मी कैसे रुकेगी इसको एक बार सुन लेना। जब तक तुम्हारे बाल तुरंत बंध जाएंगे, बांध लोगी। बाल कटवाओ जाओगी, फैशन के मारे बाल कटवा ले रही हो, वहां भी तो पैसे चाहिए। बिना लक्ष्मी के तो वो बाल भी नहीं कटेगा, तिरंगा नहीं बनाएगा आपके बालों को। जवानी में बाल सफेद, बुढ़ापे में बाल काले, वारे जमाने तेरे ठाठ निराले, तेरे ठाठ निराले। जवानी में बाल सफेद, बुढ़ापे में काले, वारे कलयुग तेरे ठाठ निराले। आजकल बच्चों को देखो, कैसी लगी कथा ये। माता लक्ष्मी को अपने घर में टिके रखने के लिए ये कथा है। आप इसका पालन करें, एक एक शब्द का पालन करें। और कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरी बात कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट में। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेंगे। इसी के साथ कथा का अंत करते हैं।